हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर जो अभी 2-3 दिन पहले मैथ्स का सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th का पेपर हुआ था टर्म 2 का, उसका 65/5/1 सेट नंबर 1 मेरे पास है। तो उसके सॉल्यूशंस मैंने सॉल्व किए हैं। आप अपने जो आंसर्स है वो मैच कर सकते हो और अपने रफली एस्टिमेट लगा सकते हैं कि टर्म 2 के पेपर में मैथ्स में आपके कितने नंबर बन रहे हैं आउट ऑफ 40। ये जो पूरा पेपर था 40 मार्क्स का था और इसका जो टाइम लिमिटेशंस था वो था 1.5 आवर। ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आया था वो पहला क्वेश्चन ये आया था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर वेयर। तो इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट के अंदर हम इसके अंदर क्या करेंगे, कुछ स्क्वायर बनाने का ट्राई करेंगे। ठीक है। हम इसके अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के बाद हम 4 - 4 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे तो हमारे पास 4 - x - 2 के होल का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम ये वाला स्टेप करेंगे। इस वाले स्टेप के बाद हमारा जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो आएगा साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस c। ठीक है। तो हमारा आंसर जो था वो था साइन इनवर्स x - 2/2 प्लस c। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपना आंसर लिखें या आंसर कमेंट करें तो उसको बॉक्स में डाल दें। बॉक्स में अगर आप डाल देंगे तो उससे जो है टीचर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि dy/dx ई एक्स की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई। ठीक है। इसमें हम जनरल सोल्यूशन निकालना था। जनरल सोल्यूशन जो था वो हमारा ऐसे आएगा कि dy/dx, इसमें हम ई की पावर माइनस वाई को बाहर ले लेंगे। ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर हमारे से ब्रैकेट में बच जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ई की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी लगाना ना बोले क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आते ही आता है। सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन एक ऐसे इंटीग्रेशन है जहाँ पे लिमिट्स दे रखी होती है, तो लिमिट्स के अंदर हमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। लिमिट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास एक है ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप बी कैप। हमारा डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा है। हमें मॉड ऑफ बी निकालना है। हमें बी वेक्टर नहीं निकालना, मॉड ऑफ बी निकालना है। हम ए डॉट बी वेक्टर निकालेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 हो जाएगा जैसे हम सॉल्व करेंगे। फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पे मैंने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है। अब जैसा आप देख सकते हैं आगे देखेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन आएगा कि z इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस जेड एंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यूज आएगी वो z इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगी और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। तो जो हमारा आंसर आया वो आया b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ i इज इक्वल टू 1। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि इफ़ अ लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से हमें पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हमारा जो होता है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा 1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी लगा देंगे, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। तो cos 2 अल्फा cos 2 बीटा और cos 2 गामा की जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। ठीक है। ये बात मैं फिर से रिपीट करूँ, हमेशा याद रखिए कि जो अपना आंसर बोर्ड के पेपर में रिप्रेजेंट करे उसके अंदर हमें बॉक्स बना दे ताकि जो एग्ज़ामिनर हमारा पेपर चेक करे उसको ये पता चल जाए कि फाइनल आंसर का है और उसका जो स्टेप्स है वो कहाँ पर है और उसको मार्किंग करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा था। बोल रहा था कि ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी की प्रोबेबिलिटी 7/2 है जैसा आप देखते हैं और ए बार बी बार 1/4 है। ठीक है। हमें बताने कि ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए यूनियन बी डैश 1/4 आ जाएगी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारा 3/4 आ जाएगा। जैसे हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 3/4 जो होता है 7/24 के इक्वल नहीं होता। ए और बी जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो था ये हमारा जो था ये और वाला क्वेश्चन था। या तो हमें ये वाला अटैम्प्ट करना था या हम नीचे वाला अटैम्प्ट करेंगे जो प्रोबेबिलिटी का काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। हमारे पास इसके अंदर क्या कंडीशन दे रखी थी, इसके अंदर ये कंडीशन दे रखी थी हमारे बॉल B1 है और B2 है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी 2 बॉल्स की जिनका सेम कलर हो। ठीक है। तो पहले बक्से में जो था हमारे पास एक वाइट बॉल थी, 3 रेड बॉल थी।
दूसरे बक्से में 2 वाइट बॉल थी और 3 रेड बॉल थी, ठीक है। अगर हम रेड बॉल सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो 9/20 आएगी। आप अपना आंसर यहाँ से चेक कर सकते हैं। और फिर अगर हम देखें कि जो हमारे पास वाइट बॉल थी उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/20, तो टोटल प्रोबेबिलिटी है 11/20 की। अब हम चलते सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में क्या दे रखा था कि पहला क्वेश्चन था dx 1 + tan x 0 से π/4 इंटीग्रेट करना था। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद 0 से π/4 dx 1 + tan x, मतलब अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा π/8 + 1/4 log 2। आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, इसमें सिर्फ हमें किंग्स प्रॉपर्टी लगानी थी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो था फिर से हमारा चॉइस वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या था कि जैसे a + b का जो मॉड था वो b मॉड के इक्वल था। हमें प्रूव करना था कि a + 2b इज़ परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ नहीं करना था, दोनों साइड आपको स्क्वायर कर देना था। b² कट जाता है, a² + 2a.b = 0 आ जाता। a डॉट को बाहर निकाल लेते। जब हमें पता रहता है कि किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब हमारे पास और में एक और क्वेश्चन था जिसमें ये देखा था कि ए और बी यूनिट वेक्टर है और थीटा उनके बीच में एंगल है। हमें प्रूव करना है sin θ/2 हाफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें भी हमें क्या करना था कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर था, a² b² - 2ab cos θ था, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे a - b का वेक्टर 2 - 2 cos θ, फिर आइडेंटिटी लगा देंगे तो हमारी ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा 2 से 3 लाइन का था, तो इसको भी हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्या क्वेश्चन था कि हमारे पास 2 प्लेन की इक्वेशन दे रखी थी, फिर हमें एक और प्लेन की इक्वेशन निकालनी थी। उसमें एक पैरामीटर लैम्डा था, उसको रिमूव करना था, हमें वैल्यूज़ डालनी थी। और जैसे आपको फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन पता है, s1 + लैम्डा s2 = 0। तो ये प्लेन की इक्वेशन है पहली, ये दूसरे प्लेन की इक्वेशन है। यहाँ पे लैम्डा पैरामीटर आएगा, लैम्डा पैरामीटर हमने रिमूव कर दिया। पॉइंट्स दे रखे थे क्वेश्चन पेपर में, पॉइंट्स डाले तो लैम्डा आया 1 आया, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन आई उसमें जो आंसर आएगा वो 3x + 4y = 6 आएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 में क्या दे रखे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin 2x dx है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। जब हमारे पास 2 डिफरेंट फंक्शन होते हैं और उनको इंटीग्रेट करना होता है तो हम बाय पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट करते हैं। पहला जो हम लिखेंगे इसके अंदर आई लेट होता है, ठीक है। इन्वर्स फंक्शन आएगा, लॉगरिथमिक आएगा, अलजेब्रिक आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, ठीक है। ये आपने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा। हम इसको आई लेट मतलब 2 बार हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद कर रखा है। इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x e⁻x dx e⁻x/5 sin 2x - 2 cos 2x, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। इसके अंदर भी हमारे से एक ऑप्शन दे रखा था, चॉइसेस दे रखी थी। हमारे से क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था सब्सटीट्यूशन का, इंटीग्रेशन 2x/x² + 1 x²/2। यहाँ पे हम t पुट कर देंगे, 2x dx dt हो जाएगा। जैसे जैसे हम इसको सॉल्व करते जाएंगे, ये सब्सटीट्यूशन बाय पार्ट्स वाला क्वेश्चन है। जो हमारा जो आंसर आएगा लास्ट में आएगा ln आएगा, x² + 1 आएगा, x² + 2 + c। हमेशा याद रखना कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना बहुत ज़रूरी है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अगर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया तो आपका आधा नंबर जो एग्जामिनर काट सकता है, ठीक है। सेक्शन सी की हम बात करते हैं। सेक्शन सी में हम देखते हैं, सेक्शन सी में थोड़े लेंदी क्वेश्चन थे बट वो भी काफ़ी डुएबल थे, ठीक है। जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से क्वेश्चन है। यहाँ पे एक कर्व दे रखा है y = mod of x - 1 y = 1, ठीक है। तो ये कर्व हम बना देंगे। x < 1 हम जो इक्वेशन लेंगे मॉड हटाएंगे तो माइनस आएगा, x > 0 लेंगे तो y = x - 1 आएगा, ठीक है। तो हम इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 0 से 1 हम लेंगे, फिर 1 से 2 लेंगे, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। इसको भी हम जो है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं और जो लास्ट में आंसर आएगा वो हमारा 1 आएगा, ठीक है। और आपने ये सारे स्टेप्स प्रॉपर तरीके से लिखे हैं तो आपको इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी था। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या था, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको हमने रीअरेंज करके कुछ इस फॉर्मेट में लिख दिया। ये फॉर्मेट कौन सी, ये फॉर्मेट है
फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर cos x आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए जो हम e की पावर हम लिखेंगे इंटीग्रल cos x dx लिखेंगे तो sin x आएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे जब हम इसका, तो इसमें भी हमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन करने का हमारा आंसर आएगा y sin x इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारे किसका था, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का था, ठीक है। इसके अंदर भी चॉइसेस आई थी। इस बार सीबीएसई ने क्या किया है कि सीबीएसई ने काफ़ी अच्छा काम किया कि इंटरनल चॉइसेस बहुत सारी है। अगर आपको एक क्वेश्चन में आप फंसते हो तो आप दूसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये कुछ भी नहीं है, होमोजीनिटी पे बेस्ड है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, वाई इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स क्यूब से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा वाई बाई एक्स बनेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो वाई बाई एक्स को हमें टी डालना है, वो मैंने लिखा नहीं है, सॉरी। तो टी प्लस एक्स डी टी बाई डी एक्स टी अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। फिर आप ये सारे स्टेप्स देख लीजिए। इन सारे स्टेप्स को करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, तो ये हमारा कुछ फाइनल आंसर आएगा। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या रहेगा, बचेगा, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा ln y प्लस एक्स था प्लस माइनस 1/3 वाई क्यूब एक्स क्यूब माइनस ln x प्लस सी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ही आएगा। तो ये होता है हमारा डिस्कशन ख़त्म इस पेपर का। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सजेशंस वगैरह है इस वीडियो के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरे को लगता है कि इस पेपर में 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना काफ़ी आसान है, क्योंकि जो क्वेश्चंस थे डायरेक्ट मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी से थे, बट एनसीईआरटी की एप्लीकेशन पे बेस्ड थे। तो इस बार का पेपर काफ़ी इजी था। मतलब अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में देखें तो जब फुल सिलेबस आता था तो उसमें क्या होता था कि उसमें हमें पूरा पेपर सॉल्व करना पड़ता था और उसमें टाइम भी 3 घंटे का मिलता था। बट वो पेपर इतना लेंदी होता था कि उसको सॉल्व करने में मतलब हमारा कुछ ना कुछ पार्ट छूट जाता था। तो इस बार का पेपर मैं कहूँगा कि इस बार का कोविड के चलते काफ़ी इजी पेपर सीबीएसई ने बनाए हैं और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी मतलब सीबीएसई ऐसे ही पेपर बनाएगी। थैंक यू सो मच।